मथुरा संकल्प 2024 ब्रेक द बैरियर का दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र शर्मा, प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मंच पर विशिष्ट अतिथि सीडीओ मनीष मीना, विशाल कुमार जिला दिव्यांग अधिकारी डॉक्टर गीतांजलि शर्मा सहित बीएसए डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ललित मोहन शर्मा मौजूद रहे। दिव्यांगजन विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रावधान में संकल्प 2024 बाधाओं को तोड़ो नामक 3 दिवसीय कार्यक्रम बीएससी कॉलेज में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में आगरा मंडल के सभी जिलों के दिव्यांग बालक बालिकाओं ने भाग लिया है। आज कार्यक्रम में मशाल कार्यक्रम, किट लॉन्च, मोटिवेशन सॉन्ग लॉन्च किया गया और लोगो 8 आदि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। मोटिवेशन सॉन्ग, राह देखते तुम्हारी मैदान है, तुम्हारा ही आसमान है, अब देना आपको इम्तिहान है। सॉन्ग पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने कीप लॉन्च की। संकल्प वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक डॉक्टर गीतांजलि शर्मा ने कहा कि 18 मंडलों के 400 दिव्यांग बालक बालिकाओं भाग लिया है। बालक बालिकाओं के अंदर छिपी प्रतिभाओं को निकालकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। इस उद्देश्य के साथ ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज छात्र छात्राओं द्वारा मसाला कार्यक्रम, किट लॉन्च और लोगो 8 आदि खेलों में प्रतिभा किया गया है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में तीनों दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। मानव संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है जिसके तहत हम हमारे दिव्यांग भाइयों को उनके समग्र पुनर्वासन की व्यवस्था करवाते हैं। सरकारी तौर पर तो हम लोग ऐसे आयोजन करते ही हैं, लेकिन इस योजना के तहत हम जो निजी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाली, उनके सहयोग से इस तरह के आयोजन करवाते हैं। आज मथुरा में ये मंडल स्तरीय प्रदर्शनी और खेलकूद प्रतियोगिता, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, इस तरह से ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें आगरा मंडल के चारों जनपदों से प्रविष्टियाँ ली गई हैं। सभी जनपदों से कुछ न कुछ संख्या में खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं। यहाँ लगभग 40-50 की संख्या में प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। जो हमारे दिव्यांग साथियों के द्वारा जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं, उनका प्रदर्शन होगा। उनके कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो बताने की बात ये थी कि ओवरऑल इनके पुनर्वासन के लिए सामाजिक है, शैक्षणिक है, आर्थिक उन्नयन है, उन सब के प्रयास की जो योजना सरकार की है, उसे हमने मथुरा में एक मंडलीय कार्यक्रम करके यहाँ उन दिव्यांग साथियों को प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मैं इसके लिए मानव सेवा जो संकल्प संस्था है, इसका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि इन्होंने इस गुरुतर दायित्व को उठाया। देखिए, बहुत मुश्किल होता है दिव्यांग साथियों के साथ में काम करना। कई बार तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। जो मूक और बधिर बच्चे होते हैं, इंसान होते हैं, उनके साथ में कैसे आप कम्युनिकेट करें, अपनी बात को कैसे कहें, या वो जो फील कर रहे हैं वो कैसे हमारे सामने आए, कैसे समझे हम लोग, बड़ा कठिन काम है। ऐसी मानसिक मंदित जो व्यक्ति होते हैं, उनके साथ में बिहेव करना, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था कराना, उनको सही जो मेन स्ट्रीम है हमारी जीवन की, उसमें लेकर के चलना एक कठिन कार्य है। इस गुरुतर दायित्व को हम सभी संस्थाओं के सहयोग से निभाते हैं। योजनाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं विभाग में, जैसे दिव्यांग पेंशन हम देते हैं, कुष्ठावस्था पेंशन दी जाती है, रेस्पेक्टिवली 1000 रुपये प्रति माह और 3000 रुपये प्रति माह की दर से। ऐसे कृत्रिम अंग उपलब्ध कराते हैं जिन साथियों के हाथ और पैर और इस तरह से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको हम असिस्टिव डिवाइसेस देते हैं, सहायक उपकरण देते हैं, ताकि उनकी जो गतिशीलता है वो सुगम हो जाए, उनकी जीवनचर्या भी अच्छी हो, उनके जीवन स्तर में सुधार आए। तो ये कृत्रिम अंगों का, उपकरणों का वितरण भी हम लोग करते हैं। हमारे विशेष विद्यालय भी होते हैं जहाँ इनकी शैक्षणिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। हमारे बचपन डे केयर सेंटर्स जो सभी मंडलीय मुख्यालयों पर एक है। अगर आपको कभी आगरा जाने का मौका मिले तो वहाँ आप देख पाएंगे कि 3 साल से लेकर के 7 साल तक की उम्र के बच्चों को हम उनके घरों से लेकर के आते हैं
और रोज़ाना उनके घरों पर छोड़ने जाते हैं। उनके खाने पीने का, रहने का, रिहैबिलिटेशन का, फिजियोथेरेपी है, मनोचिकित्सक की सेवाएं हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ विभाग कराता है। अब इस समय आप जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हम लोगों ने दिव्यांग साथियों के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की हैं कि उनको भी कुंभ में स्नान करने का मौका मिले। तो जितने भी मंच होते हैं ना, उन मंचों पे हमारे दिव्यांग साथियों को आगे बढ़ने का मौका दिलाने की बात है। उनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बात यह है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ये ऐसे मौके होते हैं जहाँ इनको भी खेलकूद प्रतियोगिताओं में, पैरा ओलंपिक में जाने का, एशियन गेम में जाने के लिए मौका मिलता है। तो एक नर्सरी जैसा काम ये छोटे छोटे स्कूल और छोटी छोटी ये एक्टिविटीज़ करती हैं। मुझे यकीन है कि ये मथुरा में आयोजित यह कार्यक्रम इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक फिजा बनाएगा, डेवलपमेंट होगी, एक माहौल बनेगा, और ताकि ये अधिक से अधिक संख्या में हमारे खिलाड़ी, हमारे और साथी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, आगे बढ़ सकें। थैंक यू।